नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट, जो कि सोमवार देर शाम जारी की गई, पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय इसलिए क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया गया है। सांसदों और मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया गया है। वो इंदौर से पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आने वाली लिस्टों में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उम्मीदवार विधानसभा के लिए बनाए जा सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो सकता है चुनाव ही ना लड़ें। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा किसी को नहीं है। लेकिन चुनावों से ठीक पहले पार्टी का इस स्थिति में होना क्या उचित है, क्या पार्टी के लिए ये सही है और केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को मैदान में उतारने का क्या मतलब है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर अरुण दीक्षित। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले तो ये जो लिस्ट आई है, पूरे देश में चर्चा इसकी हो रही है। मंत्री उतार दिए गए हैं, सांसद उतार दिए गए हैं, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी उतार दिए गए हैं। इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में पैनिक मोड में चली गई है, या ये एक बेस्ट फुट फॉरवर्ड वाली सिचुएशन है कि पार्टी सबसे अच्छा खिलाड़ी मैदान में उतार रही है और जीतने के लिए सब हो रहा है? नहीं, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आजकल बीजेपी में सब कुछ है, A to Z वही है। उनके मुंह से निकला या जो उन्होंने बताया वही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हुआ है, कल जो सूची आई जिसमें 8 प्रमुख लोग हैं, 8 में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 1 पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और बाकी 4 सांसद हैं। तो आज जिन इलाकों में इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, वहां ऐसा नहीं कि कैंडिडेट्स नहीं थे, लेकिन जो सीटें बीजेपी हारी है उन पर ज्यादा कैंडिडेट्स अभी तक आए हैं। जो 79 कैंडिडेट्स अभी तक आए हैं, उनमें 3-4 को छोड़ दें तो ज्यादातर पे बीजेपी हारती रही है या हारी हुई है। पर अब सवाल ये है कि जिन नरेंद्र तोमर को आपने प्रदेश का चुनाव प्रभारी बना के भेजा, जी, जो प्रहलाद पटेल आपकी रथ यात्रा के चेहरे थे, या जो केंद्र में मंत्री भी फग्गन सिंह कुलस्ते जो आपका आदिवासी चेहरा थे, और जिनको लेकर के आपने जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, बाकी सांसदों के नाम भी अगर आप ले लें तो गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और उदय प्रताप सिंह, तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चेहरे थे जिनको आप प्रदेश भर में प्रचार के लिए आपने तय किया था, तभी उनको प्रधानमंत्री के साथ उनके फोटो लगाए। तब अचानक दोपहर से शाम तक वो प्रत्याशी हो गए। जहां तक जानकारी है कि कुछ लोगों से प्रधानमंत्री ने बात की थी, उसके बाद तय किया था कि आपको जाना पड़ेगा। अब जो बात आपने कही वो ये कि पैनिक है या एक स्ट्रेटजी है, तो मुझे लगता है स्ट्रेटजी से ज्यादा पैनिक है, क्योंकि जो सीटें हारी हुई हैं उन पर उन लोगों को लाना जिनकी छवि है। अगर मान लीजिए इन सीटों पर वो फिर से हार गए तो वो कहां जाएंगे, ये कभी नहीं सोचा गया। क्या फिर से उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर घर बैठाया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी ही जानते होंगे, हम और आप नहीं जान सकते। सर, जैसे आपने कहा कि पैनिक अधिक है, और आपने ये भी कहा कि शायद कुछ लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की है, हो सकता है नरेंद्र सिंह तोमर से उन्होंने बात की हो और कहा हो कि आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो अचरज में थे, आश्चर्यचकित थे कि उनको टिकट, मतलब उनको कैंडिडेट्स को भी, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, यही मोदी का स्टाइल है। आप याद करो, पिछले चुनाव में गुजरात में उन्होंने पूरी कैबिनेट हटा के चीफ मिनिस्टर बदल के पहली बार के विधायक भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया, और पूरी कैबिनेट हटा के सारे नए यंग चेहरे जो हैं, या फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर, उनको उठाई कैबिनेट बना दी और वहां वो जीत गए। लेकिन ये उन्हें समझना पड़ेगा कि मोदी के मन में मध्य प्रदेश हो सकता है, पर मध्य प्रदेश के मन में कौन है ये फैसला वो नहीं कर सकते। वो मध्य प्रदेश जब आते हैं तो ये सोच के ना आए कि ये गुजरात जैसा होगा। गुजरात में कई चीजें एक साथ काम कर रही थी, वहां नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा फैक्टर थे, और गुजरातियों के लिए एक प्राइड की बात थी कि उनके अपने बीच का आदमी देश का मुखिया है। उसकी इज्जत के लिए उन्होंने वो सारे बीजेपी के सारे बड़े नेता जो घर बैठाए गए, किसी ने रिवोल्ट नहीं किया, सब चुप बैठ गए, क्योंकि माहौल वहां था। मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसमें जो बीजेपी की नर्सरी रहा है, और जिन शिवराज सिंह चौहान को नरेंद्र मोदी ने कल सार्वजनिक रूप से हाशिए पर धकेला, 55 मिनट के भाषण में एक बार नाम नहीं लिया, मध्य प्रदेश की किसी योजना की बात नहीं की, वो इतने हल्के नहीं है।
उन्होंने पिछले 18 साल में मुख्यमंत्री तो रही जगह बनाई है जी। देश में सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बीजेपी में उनके नाम है। और कुछ भी हो, पार्टी में भीतर उनकी क्या स्थिति है, राजनीति में कैसे दुश्मनों से निपटते हैं, लेकिन पब्लिक के बीच में उनकी इमेज मामा की है। मामा मतलब सबसे प्रिय। तो उनके साथ कल जो हुआ, लाखों कार्यकर्ता मौजूद थे जैसा कि दावा किया गया, और वहां प्रधानमंत्री ने 55 मिनट में एक बार फूटे मुंह से भी, झूठे मुंह से भी जो है शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया। जिस लाडली बहना को लेके पूरे प्रदेश में दीवारें रंगी पड़ी हैं उसका जिक्र तक नहीं किया। हाँ, शौचालय की बात बताना नहीं भूले, और ये भी बताना नहीं भूले कि महिलाओं को देर शाम घर में बैठना पड़ता था। जो द्रौपदी मुर्मू का जिक्र उन्होंने जरूर किया जी, ताकि आदिवासियों की बात आ जाए। वो महिला आरक्षण पर भी देर तक बात करते रहे। शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के इतने लंबे समय तक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको इस तरह से साइडलाइन करना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं वही कह रहा था दिक्कत की बात हो सकती है? मैं वही कह रहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने पिछले 2-3 साल में बड़े प्रयोग कर लिए मध्य प्रदेश में। सबसे पहले उन्होंने संगठन में जब विष्णुदत्त शर्मा को लाए थे तो विष्णुदत्त शर्मा सबसे जूनियर और युवा चेहरे थे। उसके बाद उन्होंने कई जिलों में युवा पीढ़ी खड़ी कर दी। तो वो लोग जो 50 से ऊपर थे और जो पूरा जीवन लगा चुके थे, वो अचानक हाशिए में पहुंच गए। तो पहला प्रयोग वो था। उसके बाद लगातार जो मन में कटता कार्यकर्ताओं की आई, वो अब जाके, अब इस चुनाव में जब ये तय हो गया कि जब शिवराज सिंह चौहान ही ये श्योर नहीं है कि उन्हें चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। कल के बाद और स्थिति हो गई, तो पूरे संगठन में जो स्थिति है वो नहीं हो सकता जो मोदी जी चाहते हैं। अच्छा सर, शिवराज सिंह चौहान भले ही कुछ न करें, लेकिन प्रदेश का वर्कर, प्रदेश की जनता और प्रदेश का भाजपा का वो पदाधिकारी जो 50 से 60 की उम्र में है, वो अब चुप नहीं बैठने वाला, क्योंकि उसकी आखिरी इनिंग है। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, मतलब क्योंकि तरह तरह के सवाल हो रहे हैं, कुछ भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ मालूम ही नहीं है कि कौन कब उम्मीदवार बना दिया जाएगा। तो क्या ये संभव है कि जिस तरह के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी नहीं आने वाली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया जाए? प्रदेश अध्यक्ष का नाम तो चल रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है, पुष्ट नहीं है, तो भोपाल की किसी सीट से चुनाव लड़ने वाले, उन्होंने अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम भी दर्ज करा लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के दो तरह की अटकलें हैं। एक, जब से वो सोनिया गांधी के बगल में बैठे हैं तब से ये कि वो वापस कांग्रेस में लौटेंगे, जिसकी संभावना फिलहाल कम दिख रही है। पर दूसरी ये है कि उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश में पहली बार एक अलग तरह का प्रयोग होगा। इससे पहले कांग्रेस में होता था कि सब बड़े नेता होते थे और सबके अपने अपने गुट होते थे। अब पहली बार मध्य प्रदेश में होगा। कैलाश विजयवर्गीय सक्षम है, उनका गुट है। प्रहलाद पटेल अपने आप में सक्षम है, उनका गुट है। गणेश सिंह भी 4 टर्म के सांसद है, उनका भी अपना गुट है। राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनका अपनी फॉलोइंग है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भले ही एक चुनाव हारे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनका वर्चस्व तो है, वर्चस्व है, उनकी एक मान्यता उस एक एरिया में है। अगर वो भी लड़ने आ जाते हैं तो अब देखना ही होगा कि मध्य प्रदेश में एक साथ कितने बड़े आदमी लड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर बीजेपी बहुमत पा लेती है तो फिर मुख्यमंत्रियों के लिए लड़ाई कितनी? अच्छा, अगर सर इतने सारे लोग लड़ेंगे, इतने बड़े धुरंधर लोग चुनाव लड़ेंगे, तो एक सवाल ये भी है जिसपे बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान क्या चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? नहीं, ये तो अब हालांकि स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो संकेत हैं, जो कार्यशैली है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उससे लग नहीं रहा कि, क्योंकि जब आप वो मुख्यमंत्री जो जी जान लगाए हुए 24 घंटे चुनाव प्रचार में लगा है और प्रदेश भर का लाखों कार्यकर्ता आता है, उसमें आप उसका नाम नहीं लेते हैं, तो ये जो संकेत है वो ये है कि नरेंद्र मोदी ये कोशिश करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव के मैदान में न उतरे, वो प्रचार भले करते रहें। अच्छा सर, मेरा फाइनल सवाल आपसे है, ये कल लिस्ट आने के बाद इतनी सारी बातें हो गई। पिछली बार जब हम मिले तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि किसकी क्या स्थिति, तो आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है कांग्रेस से। सेकंड लिस्ट आने के बाद ये तमाम जितने धुरंधर मैदान में आए और जिस तरीके की बातचीत हुई, क्या आप आज भी यही मानते हैं कि बीजेपी की स्थिति बेहतर है या कांग्रेस? अब हेमंत जी, आज की स्थिति है कि बीजेपी में भगदड़ मची है। भले ही नरेंद्र मोदी प्रयोग कर रहे हों, लेकिन आम आदमी के, अरे तोमर साहब चुनाव लड़ेंगे, अरे कैलाश लड़ेंगे, जिन्होंने अपने बेटे को उतार दिया, जो अपने बेटे को उतारने वाले थे, या प्रहलाद पटेल। कांग्रेस के कैंडिडेट ने आज सर बयान दिया है इंदौर में कि
कैलाश विजयवर्गीय अपने दो बेटों की राजनीतिक हत्या कर रहे हैं, एक तो खुद के बेटे की, और कहते मैं भी उनका पुत्र समान हूं। वही है। और बड़े अच्छे संबंध रहे हैं जी। संजय शुक्ला विष्णु बड़े के बेटे हैं, उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। सवाल वही है कि नरेंद्र मोदी जी जो करना चाहते हैं, मुझे जो लग रहा है व्यक्तिगत तौर पर, उन्होंने एक तीर से दो शिकार किए हैं। अगर ये सारे नेता मध्य प्रदेश के, ये बड़े दिग्गज नेता हैं, अगर ये विधानसभा चुनाव जीत जाते हैं तो ये विधानसभा तक सीमित होंगे जी, और एक बड़ा मैदान साफ होगा मोदी के लिए एक नई पौध तैयार करने का पूरे मध्य प्रदेश में, क्योंकि 29 लोकसभा सीट में से पिछली बार वो 28 जीते थे जी। और अगर ये जैसा माहौल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ कहा नहीं जा सकता, इस राज्य में मुख्यमंत्री भी चुनाव हारे हैं जी, तो अगर ये लोग हार गए तो मोदी के लिए मैदान साफ हो जाएगा, बड़े बड़े सब नेता बाहर हो जाएंगे, फिर इनको लोकसभा में किस मुंह से चुनाव का टिकट चित भी मेरी पट भी मेरी हाँ, वाली है। वो प्रयोग है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर मध्य प्रदेश में गुजरात मॉडल दोहराएंगे तो उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। न तो उत्तराखंड है जहां हारे हुए को मुख्यमंत्री बना दे तो कोई नहीं कहेगा, और न ही ऐसा होगा कि पूरी पीढ़ी बदल दो और उसके बाद लोग चुप रहें और उसके बाद फिर लोग पार्टी को ही घर बैठाएंगे। ऐसा अभी तक जितने लोगों ने छोड़ा है और रघुनंदन शर्मा जैसे बड़े नेताओं के जो बयान आए उनसे साफ दिख रहा है बहुत सामान्य आसान स्थिति नहीं है मोदी के लिए। तो मध्य प्रदेश की एक अपनी तासीर है, मध्य प्रदेश के लोगों का एक अपना सोचने का तरीका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष लीडरशिप है, नेतृत्व है, उन्होंने भले ही ये अपनी एक जो चाल जो चली है या जो जिस तरीके से अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, हो सकता है उनके मन में ये रहा हो कि वो मध्य प्रदेश में किसी तरीके से जीत के नजदीक चले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी कवायद को देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में, जैसे कि कहा भी गया है अभी कि उससे पूरे भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में भगदड़ मच गई है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।